ये आपका दिन तो खराब होने ही वाला है और कोई नहीं रोक सकता. Hello everyone and welcome back to the life of mama. Today I'm going to be talking about the things that no one talks about when you're traveling with a baby. Without further ado, let's get started. Number 1, the travel pace changes. So when you're traveling as a couple, or अगर आप single हो तो आप solo travel अगर करते हो, you can wake up at whatever time you want to, you can go to bed at whatever time you want to, you can party, you can do whatever comes to your mind, and there's no one that you have to ask or check with before thinking or before making any decision. So there's no one that you have to kind of check up with or ask before making any decision. But आपका travel pace change हो जाता है when you're traveling with a baby. फ़्लाइट्स बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं कि बेबी के नैप टाइम के अराउंड आपकी फ़्लाइट हो, ताकि बच्चा फ़्लाइट में डिस्कम्फर्ट फ़ील ना करे. आप ट्रैकिंग उतनी तरीके की नहीं जा सकते हो. आप इंस्टेड ऑफ रेंटिंग अ स्कूटी यू हैव टू रेंट अ कार. जो फास्ट लाइफ, जो फास्ट पेस ऑफ ट्रैवल, द फास्ट पेस ऑफ ट्रैकिंग, पार्टिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट यू वर अकस्टम्ड टू अर्लियर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अ बेबी. द अदर थिंग, स्पेशली फॉर ममाज, व्हेन बेबीज एक्सपीरियंस अ न्यू एनवायरनमेंट, जब वो लोग नए एनवायरनमेंट में आते हैं या कुछ भी नया एक्सपीरियंस करते हैं, दे गेट ओवरवेल्म्ड एंड दे वांट टू हैव देयर मम्मा अराउंड. तो बच्चा, जैसे मेरा बेबी, मेरी डॉटर, शी इज़ अ टॉडलर, शी इज़ 1 year old, and just for an example, she saw the beach for the first time and she was really excited when she saw the beach. But soon after, having a look at the ocean and the beach, she wanted me, और मेरी गोद से उतरी नहीं है वो. तो जब भी कुछ नई सिचुएशन आती है, नया एनवायरनमेंट मिलता है, the kids tend to come back to their mothers because mamas are their comfort zone. वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं. So that's why especially for mamas, I think it becomes very difficult, क्योंकि आप वेकेशन पे जा रहे हो थोड़ा एन्जॉय करने के लिए, थोड़ा रिलेटिवली फ्री फील करने के लिए, बट जब बेबी आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है तो आपको फिर लगता है अरे यार ये कौन सी वेकेशन हुई, या फिर आप ज़्यादा थक जाते हो. बट दैट इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू if you want to travel with a baby. Another thing that no one talks about is that traveling with babies is very very unpredictable. You never know, उनका पूरा रूटीन, पूरा पैटर्न चेंज हो सकता है when you're traveling. उनका सोने का, खाने का, nap time, their lunch preferences, their food preferences, everything can change when their environment changes. So babies can be very very unpredictable. और हो सकता है कि एक दिन वो बिल्कुल भी ना सोएं और बिल्कुल भी नैप अराउंड ना करें, खाना अच्छे से खा लें, सब कुछ स्नैकिंग अच्छे से कर लें, and the very next day they will become irritated. They might, सारे एरोप्लेन, जो सारे हेलीकॉप्टर्स को अभी उड़ना है यहाँ से. बेबीज़ आपसे कभी भी कुछ भी डिमांड कर सकते हैं. बहुत ऑड टाइम्स पे आपको दूध पिलाना पड़ सकता है. यू हैव टू ब्रेस्ट फीड द बेबीज एट वेरी वेरी ऑड टाइम इन अ वेरी ऑड सिचुएशन. तो always carry a cover up cloth with you. मेरी डॉटर ने फ्लाइट के जस्ट पहले, we were about to board the flight, we were actually running late for the flight to board the flight, and मेरी डॉटर ने पॉटी कर दी और हमें डायपर चेंज करना था. एंड आई वाज लाइक आई वाज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग सो फास्ट, एंड थिंग्स वर गेटिंग वेरी डिफिकल्ट. हमारी फ्लाइट छूटने वाली थी ऑलमोस्ट, बट आई हैड टू डू everything very very quickly and very very fast. I think something which is very important that no one talks about is that it's very important to invest in the property. आप जब कपल थे, when you were just 2 people, or when you were traveling solo, आप हॉस्टल में रुक जाओ, आप किसी भी जगह पे रुक जाओ, आप मतलब कोई होटल ना भी लो, आपको गाड़ी में सोना है, आप गाड़ी में सो जाओ, जो करना है करो. बट when you become a parent, and especially for mamas, it's very important for you to understand and also to explain it to your husband कि भाई इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी. आप अच्छी लोकेशन पे रुको, आप अच्छी प्रॉपर्टी पे रुको, आप ऐसे रिजॉर्ट या होटल में रुको जहाँ पे आपको ज़्यादातर, मतलब बिकॉज यू हैव टू स्टे अ लॉट एट द अकोमोडेशन दैट यू चूज़. क्योंकि बच्चा जब सो रहा होगा तब अगर आप गए तो भैया आपका दिन तो ख़राब होने वाला है और कोई नहीं रोक सकता. अगर आप बेबी का नैप टाइम कंप्लीट होने के बाद में अगर आप जाते हो तो बच्चा भी इंजॉय कर पाएगा, बच्चा भी रिलैक्स कर पाएगा, और उसके
और बेबी के रूटीन के अकॉर्डिंग हमें वैसे भी एडजस्ट करना ही चाहिए, बिकॉज यू नो हम वो तो हमें लेके नहीं आए, हम उनको लेके आए हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए. सिंपल इज़ दैट. You will end up spending a lot of time at the property, so it's very very important that you invest in a good property. आप अच्छी accommodation में रहो, आप अच्छे resort पे रहो जहाँ पे walking के लिए आपको अच्छा environment मिले. आप जैसे अगर आप बीच प्रॉपर्टी पे रुक रहे हो तो फिर आपके बीच एक्सेसिबल हो, किड्स एंटरटेनमेंट जोन हो, रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हों, so that you have more options to enjoy yourself as well. The next thing which I feel is very very important is that you need to invest in yourself, and this is something that no one talks about. What I mean by investing in yourself, अगर आप breastfeeding mama हो like me, that means your daughter or your son is not more than 2 years of age. 2-2.5 साल का बेबी होगा आपका, और अगर आप बेबी को पूरे टाइम गोदी में लेके घूम रहे हो, क्योंकि लाइक आई सेड बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा पूरे वेकेशन पे, और अगर आप बेबी को गोदी में लेके घूम रहे हो तो भैया आपके बैक की और आपके लेग्स की तो जाने वाली है, बहुत बुरी बात लगने वाली है. तो आई मीन यू नो वॉकिंग विद अ बेबी, एंड नीडलेस टू से आपका बेबी, इट्स लाइक अ वेटेड वॉक दैट यू विल बी डूइंग विद योर बेबी. तो वो वेटेड वॉक जो है दैट टेक्स अ टोल ऑन योर बैक, ऑन योर लेग्स, ऑन योर शोल्डर्स. तो उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मसाजेस लो. You can take a spa session, you can book yourself for a nice body massage or a foot massage maybe, whatever makes you comfortable and whatever makes you happy, because at the end of the day ये खाली बेबी का वेकेशन नहीं है. ऑफ कोर्स आप बेबी को घुमाने के लिए लेके आए हो, बट ये खाली बेबी का वेकेशन नहीं है. इफ़ यू आर नॉट happy from within, if you're not content from within, and if you don't feel that आप भी वेकेशन पे आए हो, आप भी घूमने आए हो, आपको भी इंजॉय करने का राइट है, तो भैया कोई भी आपको मतलब नो वन कैन मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ इन दैट केस. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद अपने लिए कुछ बढ़िया सी चीज़ें, so that you can be happy during the vacation, and you can, when you are happy, of course the baby will be really really happy. What no one talks about when traveling with a baby, I think one thing that no one shares is, I think this is coming from my own experience, please do not travel to a new location with a baby. क्योंकि as a mama आपको गिल्ट होनी ही होनी है. आप वो जगह को एक्सप्लोर कर ही नहीं पाओगे, आप उस जगह को एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे when you're traveling with a small baby, और आपके वो गिल्ट रह जाएगा और आपको वो लगेगा कि अरे यार मैं वहाँ पे जाके वो उस जगह को मैं छू के आ गई बट मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाई. सो इट्स प्रेफरेबल कि अगर आप बेबी के साथ में उसके अर्ली ईयर्स में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसी जगह जाइए जो आपने ऑलरेडी देखी हुई है, ताकि आपको गिल्ट ना हो और आप रिलैक्स कर पाओ. आपको इस बात की हड़बड़ाहट और जल्दी ना हो कि अरे मुझे भी ये सब चीज़ें देखनी है. Even I wanted to go and see that trek or that waterfall or that beach or that mountain or that hill. So it's ideal that don't travel to any place new. आप ऐसी जगह पे travel करो जहाँ पर already आप जा चुके हो as a couple, and just go there not to do sightseeing but to just relax and have a chill time and have a good time with your baby and a good family time basically. Another thing which is very 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 important is, and something that no one talks about, is the fact that meal times will get embarrassing for you as parents, especially when you're a screen free parent. और जब आपने अपने बच्चे को टैब या मोबाइल फ़ोन नहीं दे रखा है, बच्चा फर्स्ट क्रिएट करेगा. पहली बात तो न्यू एनवायरनमेंट है, दूसरा न्यू टेस्ट ऑफ फूड है, क्योंकि आप जो टेस्ट बना के देते हो खाने का, जो आप चीज़ें बना के देते हो बेबी को घर पे, वो डिफरेंट टेस्ट करेंगी. अगर मैं होटल में खिचड़ी ऑर्डर करती हूँ बच्चे के लिए, आई विल आस्क देम टू मेक इट द वेरी सेम वे दैट आई मेक इट एट होम, बट स्टिल द टेस्ट विल बी डिफरेंट. So the location is different, the environment is different, the taste is different, everything is different. And also my baby loves to explore food through her hands. मतलब उसको पूरा गुचकुचु करना होता है, and she likes to experience food, she likes to smell and taste and you know feel it on her fingers and then eat it. तो जब ऐसे होता है तो पूरा जिस टेबल पे हम बैठते हैं, that gets very very messy, and you know sometimes it just gets very awkward, क्योंकि और कोई बच्चा इतना गंदगी फैला नहीं रहा होता है और हमारा बच्चा फैला रहा है. तो आई जस्ट रीअश्योर माई सेल्फ दैट यू नो that I am the kind of parent that I want to be, and there's nothing to be embarrassed about. And I'm telling you, there's nothing to be embarrassed about. बच्चा है, थोड़ी गंदगी फैलाएगा, घर पे भी फैलाता है, बाहर भी फैलाएगा. घर पे आप साफ़ कर लेते हो, यहाँ पे हाउसकीपिंग या फिर रेस्टोरेंट वाले साफ़ कर लेंगे. So it's all chill. Don't overstress yourself or overburden yourself because
मील टाइम्स थोड़े स्ट्रेसफुल हो जाते हैं आपके लिए. द लास्ट थिंग दैट नो वन टॉक्स अबाउट, एंड अगेन I'd like to underscore this, that this always happens and this is acceptable, and let no one tell you otherwise. You will experience meltdowns and that is completely okay. बेबी के साथ में जब आप ट्रैवल करते हो, आपके लिए भी वो नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अभी तक कोई इंडिविजुअल आप पे कम्प्लीटली फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली डिपेंडेंट नहीं था. आपका जो बेबी है आपके ऊपर हर तरीके से डिपेंडेंट है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाओगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आप थक जाओगे, मेंटली फिज़िकली थक जाओगे आप, और आपको लगेगा कि मैंने ये वेकेशन प्लान करना ही मेरे लिए एक गलती थी. तो जब आपको ऐसा फील होगा, जब आपको ऐसा लगेगा, तो और हो सकता है कि आपके अराउंड जिनके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली मेम्बर्स, there's a chance that they might not understand the kind of a meltdown that you're having, the kind of emotions that you're feeling, the kind of stress that you're undergoing. तो हो सकता है कि वो लोग ना समझ पाएँ और उनको लगे कि आप बस you're over stressing, और आप बस ज़्यादा ही आप नाटक कर रहे हो और ये सब चीज़ें. बट you are carrying more than necessary. There's a physical load, there's an emotional load, there's a mental pressure जो कि और किसी के ऊपर नहीं है, आपके ऊपर है. तो meltdown होना kind of लाजमी है. Losing your mind, having a meltdown, experiencing something like this, ये natural है and it's okay. So whether or not anyone understands, but these are the things that people should talk about, and there's another aeroplane which is going. So these are the things that no one talks about, but they should. Thank you so much for watching. If you like my content, please like the video, subscribe to my channel, and share this with your family and friends if you want them to understand your point of view, and if you want them to understand what you go through when you are traveling with a baby. Thank you so much for watching, and I'll see you next week. Bye bye.